जी स्टूडेंट, आप तमाम उन स्टूडेंट का जो लोग क्लास 10th में हैं यानी मैट्रिक की तैयारी इस साल कर रहे हैं और आप 2025 के शुरू में इम्तिहान देंगे, उनके लिए हमारा चैनल ओनली फॉर एजुकेशन दिल से खैर मकदम कराता इस्तकबाल करता है। बिहार के चाहे जिस ज़िला से हों, अगर आपने बिहार बोर्ड को चुना है और उसमें तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, बहुत मुफीद और करामत साबित होगी। हम आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। बस आपसे मेरी एक छोटी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और लाइक कर देंगे तो हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ेगा। इंशाल्लाह तफसील से तमाम चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। याद रखिए, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके क्लास में यानी क्लास 10th में 3 किताबें पढ़ाई जाती हैं। नंबर 1 आपको पढ़ाई जाएगी दरक्षा, और नंबर 2 में आपको रोशनी, और नंबर 3 में आपको पढ़ाया जाएगा ग्रामर और यानी कवायद पढ़ाए जाएंगे। उन तमाम को इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगा तफसील से। बस मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले हम जानेंगे कि सबक का नाम क्या है। सबक का नाम क्या है? मैं पिछले वीडियो की तरह मैं आपको पहले सवाल दिखा दूंगा, फिर इसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे लिखते हैं वो भी आपको दिखा दूंगा और उसका जवाब पढ़ा दूंगा। उसके बाद फिर इसी PDF से आपका टेस्ट भी लूँगा। तो देखिए, सबक का नाम है भाभी जान। सबक का नाम है भाभी जान, ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल कि भाभी जान सबक क्या है, तो आप बताएंगे कि भाभी जान सबक जो है अफसाना है। क्या है? अफसाना है। क्या है? अफसाना है। फिर पूछेगा कि भाभी जान सबक किसने लिखा है, तो आप बताएंगे कि भाभी जान सबक सुहेल अजीम आबादी ने लिखा। ऐसे ही इम्तिहान में क्वेश्चन बनते हैं। भाभी जान सबक क्या है? अफसाना है। भाभी जान सबक किसने लिखा है, तो सुहेल अजीम आबादी ने लिखा। अब सुहेल अजीम आबादी जो लिखे हैं, इनके ताल्लुक से जितने क्वेश्चन बनते हैं उन तमाम को एक एक को पढ़ करके बना लिया गया, और आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं कोई टेंशन लेना है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह तमाम चीज़ों को मैं आप तक बिल्कुल आसानी पहुँचाता रहूँगा। ये हो गया कि सबक का नाम भाभी जान। भाभी जान सबक क्या है? अफसाना है। लिखने वाले सुहेल अजीम आबादी हैं। देखिए सवाल, देखिए सवाल नंबर 1 में है कि सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए, विकल्प दिया गया है। सवाल नंबर 2 मैं फिर दोबारा लेकर आऊँगा, पहले आप सुन लीजिए। सवाल नंबर 2 सुहेल अजीम आबादी कब पैदा हुए। सवाल नंबर 3 सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ। सवाल नंबर 4 सुहेल अजीम आबादी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। ऐसे ही कुछ आएगा इम्तिहान में। सवाल नंबर 5 सुहेल अजीम आबादी का बचपन का नाम क्या था। सवाल नंबर 6 भाभी जान सबक क्या है। ये तमाम हमने आपको शुरू में बता भी दिया। सवाल नंबर 7 में है कि सुहेल अजीम आबादी की एक नावल का नाम बताइए। देखिए यहाँ पर विकल्प दिया गया, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। सवाल नंबर 8 में रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था। ठीक है। सवाल नंबर 9 रुकैया भाभी किस अफसाने के किरदार है। सवाल नंबर 10 सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोज़नामा अखबार निकाला था। सवाल नंबर 11 सुहेल अजीम आबादी कितने साल के थे तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 12 में है कि सुहेल अजीम आबादी के कुछ किताबों का नाम बताइए। जी, उनकी चंद किताबें आपको जानना है जो इम्तिहान में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। यहाँ लिखा है 4 चेहरे, अलाव, आदमी का रूप। ठीक है ना। ये 3 किताबें आपको उनको याद कर लेना है। तो उसका आंसर दिया गया है। आप जो PDF लेंगे, नोट्स लेंगे तो आपको मुकम्मल उसका ये मिल जाएगा। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आते हैं। आपके जब आते हैं सवाल ऑब्जेक्टिव में तो सिर्फ क्या करना होता है, आपको ओनली सिर्फ गोला करना होता है कि कौन आपका जवाब चुन रहे हैं। लेकिन वही अगर आ जाता है आपको 2 नंबर के क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन, तो आपको लिखना पड़ता है। आप कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर जैसे पूछा गया सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए, आपने लिख दिया कि उन पटना में, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो करना क्या है, आपको करना ये है कि लिखना होगा कि सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा, यानी कि उनका नाम सवाल के साथ आपको जवाब भी उसमें ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। लिखेंगे जवाब सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए, सिर्फ पटना लिखते हैं तो आपको 1 नंबर ही देगा। इसलिए क्या करना है, सवाल के साथ साथ जवाब में इसको ऐड करना है। सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए, एक हो गया। इसको ध्यान से सुनिएगा, फिर अभी आपका टेस्ट लेंगे ऊपर वाला PDF से। सवाल नंबर 2 सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो आप लिखते हैं अगर इम्तिहान में कि सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था, मुजीबुर रहमान था, तो ये आपका सही तो हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं मानेगा, कहेगा लिखिए
कि जनाब जवाब सोहेल अजीबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। यानी इतना लंबा आपको लिखना पड़ेगा, जब जाकर के आपको 2 नंबर देगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है इम्तिहान लेने वाला या बोर्ड ये जानना चाहता है कि आपको सोहेल लिखने आता है कि नहीं, अजीम आबादी आपको लिखने आता है कि नहीं। तो टोटल आपको सवाल जवाब को इसमें एक साथ में लिखवाता है। लिखना होगा कि सोहेल अजीबादी का बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था, तब जाकर के आपको 2 नंबर देगा। ठीक है, ये आपको लिखने का ढंग भी सिखा रहा हूँ और जवाब भी साथ में आपको याद करा रहा हूँ। सवाल नंबर 3, और यकीन रखिए कि इस तरह किसी ने आपको टाइम दे करके इस तरह आपको नहीं पढ़ाया होगा, लिहाजा मेरी वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। सवाल नंबर 3 में है कि सोहेल के पहले अफसाने का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ। याद कीजिए कि जवाब 4 चेहरे, सोहेल अजीबादी के पहले अफसाने का नाम 4 चेहरे था, जो कि 1934 में शाये हुआ था। इसको याद कीजिए आप, फिर आपका टेस्ट होगा अभी। सवाल नंबर 4 में है कि सोहेल अजीबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई। तो जवाब देंगे कि सोहेल अजीबादी की इब्तदाई तालीम भदौली गांव के मदरसे में हुई, भदौली गांव के मदरसे में हुई। सवाल नंबर देखते हैं 5 में, रुकैया भाभी के देवर का क्या नाम था। तो आप अख्तर भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना क्या आपको है कि रुकैया भाभी के देवर का नाम अख्तर था। यानी पूरा आपको लिखेंगे तो ही आपको 2 नंबर मिल सकता है। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। सेम आपकी पूरी किताब पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल चैप्टर में जितने क्वेश्चन है तमाम को आपको दे रहा हूँ। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। जवाब लिखेंगे, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता कि उनको सियासत से लगाव था। सियासत समझते हैं ना, नेतागिरी से। जो नेता होते हैं ना, उनका न कोई दीन होता है, न कोई धर्म होता है, न उनका घर होता है, कभी जेल में, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर। ठीक है, तो बोलेंगे कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था कि उनको सियासत से लगाव था। इतना क्लियर आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। देखिए इस PDF से फ़ायदा क्या होगा, को आपको अल्फाज भी साफ साफ दिख रहा है। जो हरफ होना चाहिए, जैसे कि जेल, कोई जेल अगर जे से लिख दे, कोई शौहर अगर स्वाद से लिख दे, शौहर अगर सीन से लिख दे, तो नंबर आपका कट सकता है। इसलिए क्या बोलना है, आपको ये देखकर याद करना है और इसी तरह आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है। कब, जब आपके पास ये नोट्स और PDF मुकम्मल रूप से रहेगा, तब जाकर के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। जवाब देंगे, रुकैया भाभी सम्मी नाम की एक लड़की थी, उसके तालीम का खर्चा खुद बर्दाश्त करती थी। ये आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। लिखेंगे, रुकैया भाभी सम्मी नाम की एक लड़की थी जिसकी तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। क्यों? क्योंकि वह गरीब थी। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़र्क करना पड़ा। ये तमाम वो क्वेश्चन है जो आपके बुक में भी हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने बना कर रखा है। देखिए तकरीबन 15 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको ये बनाया गया है। रुकैया भाभी के सोने की चूड़ियों क्यों बेचना पड़ा। जवाब देंगे, सम्मी के भाई का MA का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, सवाल नंबर 9 देखते हैं, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए क्या करती थी। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए क्या करती थी। जवाब होगा कि ख़तो किताबत लिखने बैठ जाती थी। यानी ख़तो किताब अगर लिखती, चिट्ठी लिखती थी, ख़त लिखती थी, लोगों को लिखने का ढंग सिखाती थी, यही काम वो करती थी। सवाल नंबर 10 में, रुकैया भाभी के शौहर का नाम क्या था। ये क्वेश्चन आपको अंदर से निकाला गया है। रुकैया भाभी के शौहर का क्या नाम था, क्या आप जानते हैं। जवाब दिए, रुकैया भाभी के शौहर का नाम नन्हे भाई था। क्या था, नन्हे भाई था। तो इम्तिहान में आपको लिखना होगा पूरा टोटल, तो रुकैया भाभी के शौहर का नाम नन्हे भाई था। सवाल है 11 नंबर, रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था। तो लिखेंगे, रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था, नन्ही रेहाना। क्या था, नन्ही रेहाना उसकी बेटी का नाम था। अब रुकैया ने अपने बेटी के लिए सोने की चूड़ी बनवाई थी, तो पूछ रहा है कि कितने दिन पहनी थी, कब बनवाई थी। ये तमाम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जब तक मुकम्मल चैप्टर आप पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको नज़र नहीं आएगा। और हमने आसान कर दिया कि तमाम चैप्टर के एक एक लाइन को पढ़ करके हर एक क्वेश्चन को निकाल लिया है। एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। सिर्फ वीडियो को ध्यान से सुनना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। देखिए, सोने
की चूड़ी कितने दिन पहले बनी थी? जवाब देंगे कि सोने की चूड़ी सिर्फ 2 दिन पहले बनी थी, और 2 दिन बनने के बाद से वो शम्मी आई और अपने भाई के बारे में रोने लगी, मेरे भाई के MA का फॉर्म भरना है, पैसा नहीं है, मेरे माँ बाप मजबूर हैं। तो रुकैया भाभी ने क्या किया, उस सोने की चूड़ी को दे दिया, कहा कि ले जा बेटी, इसको बेच करके अपने भाई का फॉर्म भर देना। ठीक है, अब सवाल पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि नन्ही रेहाना ने चूड़ी कितने दिन पहनी थी? तो बोलेंगे सिर्फ 1 डे, यानी 1 दिन पहनी थी। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 14 में, रुकैया भाभी क्या चीज़ लेकर अस्पताल जा रही थी? ये बहुत लंबी कहानी है, पूरी किताब पढ़ने के बाद चलता है पता कि रुकैया भाभी की एक नौकर था, उसकी एक बेटी थी, उसकी बच्ची की पैदाइश हुई थी अस्पताल में, तो रुकैया भाभी उसके लिए दूध की बोतल लेकर के अस्पताल जाया करती थी। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 में, अख्तर की शादी किससे होती है? जी, अख्तर की शादी किससे होती है? तो बताएंगे अख्तर की शादी होती है किससे? जमीला से। किससे होती है? जमीला से, नीचे लिखा हुआ। ठीक है, भाई हम आपका टेस्ट लेते हैं कि आपने क्या सीखा है, पहले से क्या सीखा है, इसमें आपने क्या सीखा है। इतनी जल्दीबाजी में तो याद नहीं कर पाएंगे, अगर आपने या तैयारी नहीं किया है हमारे चैनल पर आ जाइए, इंशाल्लाह मैं आपको हर चैप्टर को इसी अंदाज से पढ़ाऊँगा कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब सवाल का जवाब दीजिएगा, सोहेल अजीबादी कहाँ पैदा हुए? ये आपका सवाल हो गया। ऑप्शन अलिफ दिल्ली, बे भागलपुर, जी पटना। जवाब दीजिए आप। सही जवाब पटना। मैं आपको आखिर में सिखा भी दूंगा, अगर नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। सवाल नंबर 2, सोहेल अजीबादी कब पैदा हुए? 1912, 1911, 1910। क्या जवाब देंगे आप? 1912, 1911, 1910। सही जवाब ऑप्शन बे 1911 में इनकी पैदाइश हुई है। इन तमाम चीज़ों को जानते हैं कि जवाब वो कहाँ मिलेगा, तो मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ आकर के देख सकते हैं। किसको मिलेगा? जो नोट्स लेंगे, PDF लेंगे, उन्हीं को मिलेगा। देखिए आपका, देखिए यहाँ पर ऑप्शन अलिफ का जीम, 2 का बे लिखा है, 3 का जीम, 4 का अलिफ लिखा है। ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगा आराम से घर बैठे कॉपी पर नोट करके आप तैयार कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 3 में क्या हो गया, 2 में क्या हो गया? 1911 में इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ हुई है? तो पटना में इनकी पैदाइश हुई है। ठीक है, सवाल नंबर 3 में है कि सोहेल अजीबादी का इंतकाल कब हुआ? इंतकाल कब हुआ? अलिफ 1975, बे 1979, जी 1980। क्या जवाब देंगे आप? जवाब 1980 में इनका इंतकाल हुआ है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, सोहेल अजीबादी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? दुदरक्षा पढ़ते हैं आप, उसमें कौन सा इनका मजमून है? अलिफ भाभी जान, बे फ़िरार, जीम हम्द। क्या जवाब देंगे आप? तो शुरू में आपको समझाया था कि सोहेल अजीबादी ने जो लिखा है उस सबक का नाम है भाभी जान। भाभी जान सबक क्या है? भाभी जान सबक क्या है आप जानते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं आप। भाभी जान सबक क्या है, इम्तिहान में बहुत पूछता है। चलिए सवाल नंबर 5 में है कि सोहेल अजीबादी का बचपन का नाम क्या था? अलिफ खलीलुर रहमान, बे हबीबुर रहमान, जी मुजीबुर रहमान। कौन सही है? सही जवाब ऑप्शन जी मुजीबुर रहमान। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 में, भाभी जान सबक क्या है? आ ही गया, भाभी जान सबक क्या है? ये तमाम को आपको रटना होगा, अपने मोबाइल पर मंगा सकते हैं आप, नोट्स ले सकते हैं। भाभी जान सबक क्या है? सही जवाब भाभी जान सबक क्या है? आपका अफसाना है। मेरे वो स्टूडेंट जिन लोगों ने हमसे पढ़ाई किया है उसको, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल गाजर का हलवा की तरह है। जैसे सवाल मिलेगा उनको फटाफट जवाब देंगे, मुझे यकीन है। तो जितने मेरे स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन पढ़ने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो आप तक अगर पहुँचे तो वीडियो को एक बार जरूर बात कीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपकी अच्छी से तैयारी भी हो जाएगी। सवाल नंबर 7, सोहेल अजीबादी के एक नावल का नाम बताइए। नावल का नाम? अलिफ अक्स, बे जड़ के पौधे, जीम फ़िरार। क्या सही होगा? सोहेल अजीबादी के एक नावल का नाम बताइए। सही जवाब बे जड़ के पौधे। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? शौहर, भाई, देवर। रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? सही जवाब ऑप्शन जी देवर का रिश्ता था। सवाल नंबर 9, रुकैया भाभी किस अफसाने के किरदार हैं? ऐसे क्वेश्चन घुमा कर पूछता है। रुकैया भाभी किस अफसाने के किरदार हैं? इसका मतलब होता है रुकैया भाभी का नाम जो है किस सबक में आया है? हम्द में, फ़िरार में,
भाभी जान में, तो सही जवाब कि भाभी जान जो सबक अफसाना है इसी में इनका नाम आया है, इसी की मेन हीरोइन यही है। देखते हैं सवाल नंबर 10 में सुहेलुद्दीन बादी ने कौन सा रोज़नामा अखबार निकाला था। इसका जवाब आपने अगर तैयारी किया कहीं से तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आप नहीं बताते हैं, आपकी ख्वाहिश होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पर लिखिएगा, मैं आपको जवाब दे दूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुहेलुद्दीन बादी ने कौन सा रोज़नामा अखबार निकाला था। विकल्प यहाँ दिया गया है एतमाद वतन, बे साथी, जीम कौमी आवाज़। आपको बताना होगा कौन सा अखबार उन्होंने निकाला था। मैं इंशाल्लाह फिर कमेंट में आप पूछेंगे, आपकी ख्वाहिश होगी, अगर आप तलब होगी ख्वाहिश पढ़ने की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। जानना चाहते हैं कि आपने तैयारी कहाँ से किया और आपकी तैयारी कैसी हुई है। सवाल नंबर 11 देखते हैं सुहेलुद्दीन बादी के कितने साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालदा का, सुहेलुद्दीन बादी कितने साल के थे तो वालदा का इंतकाल हो गया। 1 साल, 2 साल, 6 साल। सही बताएंगे आप। सही जवाब 1 साल के थे, ठीक है ना। सही जवाब क्या होगा सवाल नंबर 11 का? 1 साल के, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 में सुहेलुद्दीन बादी के कुछ किताबों के नाम। 4 चेहरे, अलाव, आदमी का रूप। इन चीज़ों में देख करके आपसे पूछ सकता है कि 4 चेहरे किसकी है तो सुहेलुद्दीन बादी की है, अलाव किसकी है सुहेलुद्दीन बादी की है, आदमी का रूप किसकी है तो सुहेलुद्दीन बादी की है। अब पूछ सकता है कि 4 चेहरे क्या है, नज़म है, गज़ल है, अफसाना है, नाविल है, क्या जवाब देंगे तो 4 चेहरे या अफसाना है। आदमी का रूप क्या है, ये नाविल है, और अलाव क्या है, ये अफसाना है। इन चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो से आप मुतमईन होंगे, आपको समझ में बात आई होगी। तो प्यारा सा एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। आप चाहते हैं कि आपको इन तमाम चीज़ों का नोट्स मिले तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके आराम से आप नोट्स भी मंगवा सकते हैं, ले सकते हैं, जो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। फिर मिलता हूँ वीडियो चैप्टर नंबर 3 करके, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।